हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज को सिरसा के एक व्यक्ति ने मारने की धमकी दी थी। धमकी देने वाला व्यक्ति सिरसा जिला से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि एक एलानाबाद का निवासी बताया गया है। आरोपी की पहचान एडवोकेट जनरल बरार के रूप में हुई है। आरोपी को देर रात पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज दोपहर बाद उसे एलानाबाद की कोर्ट में पेश किया। मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपी एडवोकेट जरनैल सिंह ने खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से मारे गए किसान को दुखद बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट करवा ये साबित करे कि उन्हें पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। अगर वो अपना टेस्ट नहीं करवाते तो मैं उनकी हत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगा। एलानाबाद के तलवारा निवासी एडवोकेट जनरल बरार ने ये मैसेज कई स्थानीय पत्रकारों व व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। मैं ना मेरा हिंसक कोई मामला है। जिस तरह से देश के लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश चल रही है, किसान आंदोलन में शुभकर्ण की हत्या, एक 17 साल का बच्चा है उसकी हत्या करना, लोगों को उनके आंदोलन के अधिकार से रोकने का एक हथकंडा है। भी लोग हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, उस आवाज़ को दबाने का ये मामला है। और यदि देश के लोकतंत्र को कुचलने की कोई बात करेगा तो उसके साथ कैसे नजीठा जाना चाहिए, ये एक ही रास्ता है। मांग क्या थी आपकी? मेरी मांग ये थी भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, जो गोली है वो पुलिस ने नहीं चलाई, वहाँ कोई पुलिस वाला गोली नहीं चलाता, कोई अफसर गोली चलती है ऊपर के आदेश से। वो आदेश कौन सा था जिसके आदेश से वो गोली चली है शुभकर्ण को लगने वाली? और शुभकर्ण को जो गोली लगी है उसके लिए जो आदेश देने वाला आदमी है वो कौन है, इस आइडेंटिफाई होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री, वो भारत का गृह मंत्री, वो प्रधानमंत्री, इन चारों लोगों के बिना कोई भी पुलिस वाला गोली कभी नहीं चलाता। और मैंने ये मांग किया मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हरियाणा से, यदि मतलब गोली चली है आप अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट करवा के लोगों के सामने सच सामने आए, अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट करवा के सिद्ध करो ये आपके देश से नहीं गोली चली है, ये उन्होंने अपने आप गोली चलाई है। पहले दोनों की हत्या करने की आपने बात की है। देखो ऐसे यदि हमारे, मैं जब देखता हूं वो 22 साल का नौजवान है, शुभकर्ण 22 साल का नौजवान है, और 22 साल का मेरा एक बेटा 21 साल का, एक 22 साल का, रात को मुझे उठाते हैं वो आके, मुझे सपनों में आते हैं, मेरे हरदम जहन में रहते हैं, पापा यदि हमारे साथ ऐसा हुआ था तो आप फिर भी चुप बैठ जाते। यदि उस बच्चे की जान गई है उसके न्याय के लिए, देखो इस तरह यदि हमारे को दबाया जाएगा, यदि लोगों के आंदोलन को दबाया जाएगा, ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। जो इस भारत के लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करेगा उसके साथ हमें इसी तरह लड़ना होगा। मैं गांधी का भक्त हूं, मैं गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव का भक्त हूं, लेकिन यदि कोई हमारे लोकतंत्र को, जिसको पैदा करने में हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, यदि इसको कोई खत्म करने की कोशिश करेगा तो मैं भगत सिंह भी मेरे से दूर नहीं है, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह भी मेरे से दूर नहीं है, गुरु गोविंद सिंह मेरे से दूर नहीं है। यदि मेरे भारत को, जो ये हमने बड़ी मुश्किल से हमने इसको देश का रूप दिया है, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा तो हमें उस तक पहुंचना, या तो वो अपना लाई डिटेक्ट करवा दे, नहीं तो 1 महीने का टाइम दिया मैंने उसको, 1 महीने बाद मैं उसकी हत्या करने को मजबूर रहूंगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, किसी ने शिकायत करी है, किस तरह क्या? मुझे नहीं पता, इन्होंने मुझे रात मेरे 7:30 बजे मेरे घर पे गए हैं और मुझे वहां से गिरफ्तार करके ले आए हैं और मैं इनके साथ आ गया। मैंने क्या विरोध करना था? क्या शिकायत आपके खिलाफ क्या लगाया इन्होंने? पता नहीं, इन्होंने अभी तक तो मेरे से तो खाली कागजों पे साइन करवा रहे हैं, क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे मुझे नहीं पता। एक मुझे कहा भी आपके खिलाफ पर्चा दर्ज है, आपने इन्होंने जो कागज दे रहे हैं मुझसे साइन करवा रहे हैं। किसी शिकायत तो होती है? मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरे से जो ये खाली कागजों पे साइन करवा रहे हैं मैं अपने साइन से इन पे कर रहा हूँ। जी बराड़ साहब, तो आप खुली धमकी दी आप ज्ञापन के तौर पे या मुख्यमंत्री से या कोई पर्सनल तौर पर उनसे मिलकर भी बातचीत कर सकते थे इसका सलूशन निकालने? आप यदि थोड़ा सा पीछे का इतिहास देखोगे, मैंने कितनी बार कहा है, इस देश का सारा जो सिस्टम मर चुका है, इसका चुनाव योग, हमारे स्वतंत्र संस्थाएं मर चुकी हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यहाँ तक मैं कहता हूँ जुडिशरी भी यहाँ इस देश की मर चुकी है। किससे शिकायत करें, किससे शिकायत की जाए, किससे शिकायत करें? इस देश का यदि लोकतंत्र चला गया तो इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और इस देश के यदि टुकड़े होने से बचाना है, इस लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा तो हमें लड़ना होगा। आज मैं लड़ूं, चाहे आने वाले समय में मेरी आने वाली पीढ़ियां लड़ें।